नमस्कार। मैं अब इसके पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। मैं अब आपको लिए चलता हूं अनार के कुछ और महत्वपूर्ण औषधीय गुणों की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट से रिलेटेड समस्याओं की। चूँकि अनार में प्राकृतिक रूप से कंसंट्रेट ऑक्सीडेंट्स होता है, जैसे ही हम अनार का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होने वाली नेचुरल गैस, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, के लेवल में वृद्धि होने लग जाती है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड की वृद्धि हमारे शरीर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे शरीर में जो धमनियाँ होती हैं उनकी दीवारों की सतह पर स्थित एंडोथीलियल सेल्स की प्रक्रिया में सहयोग करती है, यानी रक्त वाहिकाओं को फैलने तथा उन्हें वापस सामान्य स्थिति में आने में मदद करती है। इसी के साथ ये सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन को भी सप्रेस करने का काम करती है। इस कारण से यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों को होने वाली क्षति को भी कम कर देती है, जिससे रक्त का फ्लो आराम से होता रहता है। इसी कारण से अनार का सेवन करने से एथेरोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरी की स्टीफनेस और श्रिंकनेस जैसी समस्याओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। अनार को ACE यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स से लड़ने और समाप्त करने के लिए भी जाना जाता है। यह एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो रक्त वाहिकाओं को कठोर करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यदि हम अनार का सेवन करते हैं तो यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकता है। ऐसे ही अनार में एंटी इन्फ्लामेटरी और ब्रोंकोडिलेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं, जिस कारण से ये हमारे लंग्स में मौजूद रक्त धमनियों को भी फैलने में मदद करता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अनार कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की सेहत में हिफाजत करता है। अब मैं यदि बात करूं मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड्स की तथा कैंसर जैसे रोग की, जिसमें अनार का सेवन कितना ज़्यादा लाभकारी होता है। रात्रि के समय बार बार मूत्र त्याग करने के लिए उठना पड़ता हो, मूत्र की धार धीमी और पतली होती हो, मूत्र निकलने के आरंभ में थोड़ी देर लगती हो, रुक रुक कर मूत्र आता हो। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि मूत्र त्याग करने की जल्दी और तीव्र इच्छा होती है, परंतु उस पर कंट्रोल नहीं रह पाता और मूत्र उस वक्त कपड़ों में ही निकल जाता है। इस प्रकार की समस्याएं इस बात की ओर इंगित करता है कि कहीं आपका BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की समस्या तो नहीं हो रही है, अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड्स तो नहीं बढ़ रहा है। यदि ऐसा है तो आप अनार का सेवन जरूर करें, क्योंकि इसमें मौजूद फल शर्करा आपके शरीर के फॉस्फेट लेवल को कम कर BPH की समस्या का मुकाबला कर सकती है। दरअसल फास्फेट का बढ़ा हुआ लेवल भी BPH और यहाँ तक कि प्रोस्टेट कैंसर की संभावना को बढ़ा सकते हैं। कभी कभी तो सीरम PSA का लेवल भी बढ़ जाता है, मगर अनार तो उसको भी कम करने की ताकत रखता है। इसलिए 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मेल को तो प्रतिदिन अनार का सेवन करना ही चाहिए। अनार का सेवन करने पर यह हमें कई तरह से हमारे शरीर की सेल्स केमिस्ट्री, कोशिकाओं के रसायनों को स्थिर रखता है। इस कार्य में यह एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कार्य करता है, यानी यह हमारी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करने वाली उन फ्री रेडिकल को नष्ट करता है जो शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचने की प्रक्रिया के दौरान पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल्स का ज़्यादा बनना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। वो कारण क्या है? किसी भी प्रकार का प्रदूषण होना, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन करना, संक्रमण तथा अत्यधिक सूर्य की रोशनी, ये मुख्य कारण हैं। परंतु अनार में मौजूद फाइटोकेमिकल्स कई प्रकार के कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, मल्टीपल माइलोमा आदि से बचाव करते हैं।
क्योंकि इनका संबंध इनकी एंटीऑक्सीडेंट क्षमता से है। यही वो क्षमता होती है जो कैंसर पैदा करने वाले तत्वों, जिसे कार्सिनोजेंस कहते हैं, को बनने से रोकते हैं। साथ में ये कार्सिनोजेंस को अंगों तथा कोशिकाओं पर प्रहार करने से भी रोकते हैं। अन्य कोशिकाओं पर कार्य करने में ये कैंसर के विकास को भी बाधित करते हैं। अनार की यह एंटी कैंसर प्रॉपर्टी कैंसर होने के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर देती है। मैं आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगा, वो यह है कि दुख, चिंता, तनाव वगैरह हालांकि हमारे जीवन का एक ऐसा कटु सत्य है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि हम सदा ही चिंतित और तनावग्रस्त रहें। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ हमारे साथ होता है उस पर सदा हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। लिहाजा मुसीबत और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा होकर या अकड़कर हमें उस वक्त रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे हालातों में बेहद फिक्रमंद होने का मतलब न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक समस्याओं को भी आमंत्रित करना होता है। हम जितने अधिक दुखी रहेंगे उतने ही अधिक तनाव के शिकार होंगे। हमारा शरीर उतना ही अधिक असुरक्षित होता चला जाएगा। इनके रहते सर्दी, फ्लू तथा और भी कई तरह की बीमारियों के लिए हम पर आक्रमण करना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत यदि हम तनाव से मुक्त रहते हैं तो इन सब बीमारियों को तो दूर रख ही सकते हैं। साथ में हम जीवन की सुंदरता व खुशी का भी सही मायनों में लुत्फ उठा सकेंगे। परंतु दुख, उदासी व तनाव की स्थिति में अनार का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ा देता है, जो हमारे नकारात्मक भावों से मुक्ति दिला देता है। इससे जीवन में आनंद, आरोग्यता, उत्साह, उल्लास, उमंग, खुशी व प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मस्ती व हंसी की लहर दौड़ने लगती है। नमस्कार।